नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ज़मीन का ऊपर। यदि हम कभी किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सब लोग ज़रूर इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। यदि आप कभी ज़िंदगी में ज़मीन जायदाद खरीदते हो तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारा लोग अपना ज़िंदगी का सारा इनकम गंवा चुका है। इस हिसाब से तो मैं पॉइंट वाइज में बताने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग भी अपना 100% देके सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है। फर्स्ट वन इज़ दैट, जो आपको जो ज़मीन जो दिखा रहा है, जो ज़मीन का पेपर दिखा रहा है, उस पेपर को लेके आपको कंसर्नेट ऑफिस में जाना है, जो भी लैंड रेवेन्यू ऑफिस है। तो उसमें जाकर आपको ये पता करना है कि जो एक्चुअल पेपर में है वो उधर रिकॉर्ड में है कि नहीं है। सेकेंड इज़ दैट लिटिगेशन, कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आपका वो ज़मीन में अगर आप पैसा दे भी दोगे तो आपका नाम पे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्शन नहीं हटेगा तब तक आपका नाम पे नहीं आएगा। थर्ड वन इज़ दैट, उस ज़मीन के अगेंस्ट में कोई लोन लिया हुआ है क्या। अगर लोन लिया हुआ है तो भी आपका नाम पे नहीं आएगा। चौथा ये है कि जो भी आप ज़मीन लेते हो, ट्राई टू बाई इट डायरेक्टली फ्रॉम ओनर। डायरेक्ट अगर ओनर से लेंगे वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और इजी भी रहेगा, लेकिन भरोसा नहीं करना। बहुत सारा लोग फेक ओनर से भी ये सारा चीज़ें कर रहा है। इवन एट आवर ओन स्टेट काफ़ी सारा मामला चल रहा है। काफ़ी सारा लोग अभी अंडर जुडिशियल कस्टडी में है। सही गलत तो मैं नहीं बताने वाला, बट द थिंग इज़ दैट आप सब लोगों को ये सारा चीज़ें ध्यान जरूर लेना है। और अगर सिविल सूट मैटर, अगर लैंड रिलेटेड मैटर अगर कोर्ट में आ गया, जूता चप्पल घिस जाएगा। आपने तो एक पैसा तो गवा दिया अपना, लेकिन जूता चप्पल इतना घिसेगा कि मत पूछो, क्योंकि सिविल मैटर टोटली होता है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस बोले तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। और कई लोग तो एक ही ज़मीन को 4-5 जगह बिक्री किया होता है। तो ये सारा चीज़ें आप सब लोगों को देख लेना है। और बिफोर बाइंग एनी लैंड और फ्लैट, सेल परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट के ऊपर हम दूसरा वीडियो में बताएंगे, इसमें हम टोटली लैंड के ऊपर बता रहे हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि नेवर बाय गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड आपको थोड़ा इजीली मिलेगा, बट उसका कोई भरोसा नहीं है, कब गवर्नमेंट को लगेगा उसी टाइम आपसे ले लेगा। और जो लीगल लैंड होता है उसको हम लोग का इधर मेरी बोलता है, आप लोग को उधर क्या बोलता है आप लोग बोलिएगा कमेंट में। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि लीगल ज़मीन लीजिए, जो ओनर है उसी से लीजिए। यदि आप कोई थर्ड पर्सन से, नाउ इट इज़ देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स आर अवेलेबल, लेकिन रेप्यूटेड से लीजिए, जो रेप्यूटेड है उन्हीं से लीजिए। और लैंड लेने का साथ साथ ही अपना जो भी सारा लीगल कंप्लाइंस पेपर वगैरह सब कुछ रेडी कर लीजिए। अपना जो भी पेमेंट है सारा पेमेंट वगैरह भी दे दीजिए, अपना नाम पे कर लीजिएगा रजिस्ट्री। लेकिन मैंने जो पॉइंट बोला, जो एक्चुअल फिगर पेपर में है वो रिकॉर्ड में है कि नहीं है, लिटिगेशन, ऑब्जेक्शन रेस्ट, कोई केस वगैरह पेंडिंग है क्या, और उस लैंड से कोई आपका जाके लोन वगैरह लिया हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं खुद देखा हुआ है, काफ़ी सारा लोग अपना ज़िंदगी का सारा इनकम गंवा चुका है इस हिसाब से। और लोग भी कैसा है, इस हिसाब से लोग पैसा लेके कैसा खुश रहेगा। सो ज़िंदगी में कोशिश यही कीजिए कि ऑनेस्टली रहिए। ऑनेस्ट में जो इंसान रहता है वो कभी भी उसको ऊपर वाला नहीं मारता है। लेकिन बेईमानी करके आप जितना भी कमा लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको शांति नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।